जी पेज नंबर 4 पे आए। हमने कल हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे। सैलरी, बिजनेस, शेयर खरीद के बेचना, घर किराए पे देना और इसके अलावा और कोई इनकम कमाना। जी एंड पे खड़े रहें लेट आने पे। ये हैं हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम। भाई एंड पे खड़े रहो, लेट आने पे एंड पे खड़े रहें। अच्छा जी, तो ये हैं हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम। जब इन 5 हेड्स ऑफ इनकम को जमा किया जाएगा तो जो जवाब आएगा उसे कहेंगे टोटल इनकम। उसे कहेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम में से ज़कात माइनस कर देंगे तो इसे कहेंगे टैक्सेबल इनकम। और ज़कात का एक और नाम हमने रखा था डिडक्टेबल अलाउंस। तो टोटल इनकम में से जब आप डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे, आ जाएं बैठ जाएं, तो इसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम पे जब हम टैक्स का रेट लगाएंगे तो इसे कहेंगे टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्सेबल इनकम में जब हम टैक्स का रेट लगाएंगे तो उसे कहेंगे टैक्स लायबिलिटी। भाई वो उन्हें को बैग में से ना वो जो दूसरे 2 बॉक्सेस हैं वो निकाल के लाएं, उसमें पेन है। ओके, तो टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे टैक्स क्रेडिट, जिसे डिस्काउंट कहते हैं। हाइब्रिड में बैठना नहीं है, बैठना नहीं है लेट आने पे। तो टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे टैक्स क्रेडिट। जब टैक्स रेट माइनस करेंगे तो जो जवाब आएगा डेट विल बी कॉल्ड एज टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। ये वो टैक्स है जो आपने गवर्नमेंट को जमा करवाने। टैक्स क्रेडिट से मुराद मैंने लिखवाया था टैक्स डिस्काउंट है। अच्छा जी, भाई अब आपको मैं बैठने दूं ब्लू शर्ट जो आप लेट आए हैं? मर्जी है भाई आपकी, बैठ जाए हाइब्रिड में सारे। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं टैक्स के रेट्स के। टैक्स के रेट्स क्या होंगे जिनके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, वो इनकम पे ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। द रेट्स ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन every individual and AOP shall be as set out in the following table। तो AOP और इंडिविजुअल्स के लिए जो टैक्स रेट हैं कहते हैं वो मैं आपको नीचे बता रहा हूं। द रेट्स ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हाइब्रिड में बैठना नहीं है लेट आने पे, ये तो मर्जी है, जब मर्जी आ जाएंगे फिर इस तरह तो क्लास का। The rates of tax imposed on income of every individual and AOP except a salaried individual shall be as set out in the following table। सैलरीड इंडिविजुअल क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो कह रहे हैं सैलरीड इंडिविजुअल के अलावा जो बाकी लोग हैं उनके लिए ये रेट है। जी खड़े रहने, बैठना नहीं लेट आने पे। ओके, अब ये नीचे आपके सामने रेट आ रहे हैं एज सेट आउट इन द फॉलोइंग टेबल। अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो आपके लिए टैक्स रेट कितने परसेंट है? 0%। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है तो आपके लिए क्या रेट है? 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 6 लाख से ज़्यादा जो अमाउंट बढ़ रही होगी। और अगर आपकी इनकम 12 लाख से 16 लाख के दरमियान है तो फिर आपके लिए रेट है 90,000 प्लस 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। ये जिनके पास कोई किताबें पड़ी हुई हैं, ये किताबें पर पुराना टेबल है। आपने नोट्स नहीं मिले आपको? आज पहले दिन आए हो? हाँ भाई नोट्स ला दें। नोट्स हाइब्रिड में किसी को ना मिले हो हाथ खड़ा कर दें। एक, अच्छा जी भाई हाइब्रिड में भी नोट्स बांट दें। ये फीमेल हाइब्रिड वाले में भी आ जाएं, इधर बॉयज़ वाले हाइब्रिड में भी आ जाएं और इधर भी बांट दें नोट्स। अच्छा, अगर बैठ जाएं। और अगर आपकी इनकम 16 लाख से 32 लाख के दरमियान है
तो फिर आपके लिए है 1,70,000 प्लस 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख रुपया। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। और अगर इनकम 32 लाख से 56 लाख है, 56 लाख से अगर ज़्यादा है तो 1610 प्लस 45% अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख। ओके, अब इसकी एग्जांपल करते हैं कि हाउ इट विल वर्क। अच्छा जी, एक साहब कहते हैं जी मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है 900,000 और मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है 4 मिलियन और मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 200,000। जी जवाब बताएं क्या आया? इधर किसको नोट्स चाहिए इस क्लास में? ये एक भाई को चाहिए, बस 2। जी जवाब कैलकुलेटर्स निकाल लें। 5.1 मिलियन। ये इसकी टोटल इनकम आ गई। इसमें से भाई इसी को 16 पे करवा दो। इसमें से ज़कात माइनस करें। ज़कात मिसाल के तौर पे 50,000 है, तो जवाब दे दें 50 40 तो नहीं बोलते, टेट्रा 0 बोलते हैं। 40 तो ये होता है। ओके, इसका जवाब, इसको क्या कहना है? ये हाइब्रिड में लेट क्यों आ रहे हैं इतना? ये किस क्लास से आ रहे हैं? कोई क्लास खत्म हुई है? माइक पकड़ के जरा बताएं। जी बोले, कोई क्लास खत्म हुई है? अच्छा ठीक है, जल्दी फिर सेटिंग करें जितने भी करना। अच्छा भाई, अब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो गई हमारी। हमने इसके ऊपर क्या निकालना है? टैक्स। अब जरा अटेंटिव हो जाएं, आज हम पहली दफा टैक्स कैलकुलेट करने लगे हैं। हाउ वी विल, बहुत ज्यादा, आखिरी रो में 5 स्टूडेंट्स हैं, कैसे बैठेंगे? आगे कहीं आ जाए। अच्छा, अब हम टैक्सेबल इनकम निकल आई है, अब हम टैक्स कैलकुलेट करने लगे हैं। हाउ वी विल कैलकुलेट द टैक्स। अटेंटिवली देखिएगा टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, 50500000 कैलकुलेटर हाथों में हो और जो है टेबल खुला हुआ हो, और जिनके पास किताबें हैं किताबों को साइड पे फेंक दें। मैं कह रहा हूँ आखिरी रो में हाइब्रिड में 5 स्टूडेंट्स हैं, किसी अगली रो में आ जाएं ताकि अच्छा 50500000 जल्दी से ढूंढें किस सीरियल में आ रहा है। जल्दी से ढूंढें किस सीरियल में आ रहा है। इनकम एक्सीड 32 लाख बट डज नॉट एक्सीड 56 लाख, और इसका मतलब है 50500000 इसमें आ रहा है। अब टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे जरा देखते रहिएगा। टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम 6,50,000 तो टैक्स देंगे ही देंगे, प्लस 40% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। 32 लाख से जो अमाउंट बढ़ रही है उसका 40%। अच्छा, अब जरा अटेंटिव रहिएगा। ये वाला 650 पहले उठा लेते हैं। ये वाला 650 पहले उठा लेते हैं। 6,50,000 प्लस 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 40% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। 32 लाख से जो अमाउंट जितनी बढ़ रही है, अब 32 लाख से कौन सी अमाउंट बढ़ रही है ये सवाल है। ये वाली अमाउंट। कैलकुलेटर पकड़ें आप, कैलकुलेटर पे लिखें 5050
भाई अगर ये कैलकुलेटर्स नहीं पकड़े हुए, आप लोगों ने टेबल नहीं खोले तो आज समझ नहीं आनी चीजें। 50500000 माइनस 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 32 लाख 32000000 50500000 माइनस 32000000। अब आप मुझे बता दें कि इसका जवाब क्या आ रहा है। 185, 4 दफा 0 जी। अब जवाब बताएं क्या आ रहा है फाइनल टोटल, ग्रैंड टोटल 1390000। तो बड़े होके अगर 50 लाख कमाया तो 13 लाख हुकूमत को दे देंगे। हाथ खड़ा करें। 50 में से सिर्फ 13-14 लाख है बन रहा। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें, दे देंगे 50 लाख में से 14 लाख हुकूमत को। हाथ खड़ा करें हाइब्रिड में, 1 2 3। बाकी जो नहीं देंगे अब वो हाथ खड़ा करें, जो नहीं देंगे वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने दोनों दफा हाथ नहीं खड़ा किया वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, इनडिसाइसिव हैं आप लोग अभी। ओके नेक्स्ट, आगे चलें। तो इट इज हाउ यू विल कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी। इस तरह आपने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, अब जी नहीं नहीं, सैलरी माइनस नहीं करेंगे। सैलरी की अलग डिस्कशन है, वो मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ। ओके नेक्स्ट जी। एक साहब हैं, उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी है 700,000 और उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है 3 मिलियन और यही इनकी टोटल इनकम है माइनस करते हैं जी ज़कात 200,000 टैक्सेबल इनकम आ गई। चलें जी टैक्स निकालें इसका 3500,000 का। पहले सवाल लिख लें, पहले सवाल लिख लें। इनकम ये पर एनम है। हो गया, निकला है 35 लाख रुपया। 35 लाख रुपया किस सीरियल में गिर रहे हैं? 32 लाख से ज्यादा है, 56 लाख से कम है। जी टैक्स कैलकुलेट करवाएं। 6,50,000 प्लस 40% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। कितना? 6 लाख प्लस 40% ऑफ
770,000। अच्छा जी, अब एक सवाल है कि एक है टेबल 1 और एक अगले सफ़े पर है टेबल 2। तो अब सवाल यह है कि टेबल 1 कब लगना है और टेबल 2 कब लगना है। इसके ऊपर डिस्कशन होने लगी है। ये डिस्कशन आपने बहुत ज़्यादा अटेंटिवली सुननी है। हमने 2 एग्जाम्पल्स की हैं, मैं उन्हीं 2 एग्जाम्पल्स को बेस बनाकर ये डिस्कशन शुरू करने लगा हूँ। अच्छा जी, आप टैक्सेबल इनकम बताएं जी, कितनी आ रही है हमारी? 5050500000। दिस इज आवर टैक्सेबल इनकम, ये हमारी टैक्सेबल इनकम है। अच्छा, कैलकुलेटर पकड़ें और कैलकुलेटर पकड़ के इस पर लगाएं 75%। जो आपका जवाब आया है वो आपने पेपर में कहीं लिखना नहीं है, लेकिन मुझे लिखवा दें। क्या जवाब आया है? 3787 इसको जो जवाब आया है कंपेयर करें सैलरी से। इसको कंपेयर किससे करें? ये लेट क्यों इतना आना? चलें बैठें, जो भी है। अच्छा, इसको कंपेयर करें किससे? सैलरी से। सैलरी अगर कम आ रही है इससे तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1। अगले सफे पे कौन सा टेबल है? टेबल 2। फिलहाल सैलरी क्या है? कम, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी। अच्छा, अब सैलरी किससे कम है ये जरा देखना है। आपने लिया करनी है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का लेना है 75%। 75% जो आ जाएगा उसे पेपर में कहीं लिखना नहीं है, अपने कैलकुलेटर पे लिखे रहने देने, और इसे कंपेयर करने सैलरी से। तो अगर सैलरी इससे क्या आ जाए? कम, तो सैलरी कम तो टेबल 1। इसका मतलब है सैलरी ये बहुत थोड़ी कमा रहा है, सैलरी बहुत थोड़ी कमा रहा है। तो ये रूल है जो अब आपने याद रखना है। किसका 75% लिया करना है? टैक्सेबल इनकम का 75%। अच्छा जी, इस बुनियाद पर मैं यहां लिख सकता हूं टैक्स कैलकुलेट करते हुए कि मैं कौन सा टेबल यूज करूंगा? टेबल 1। डन, आगे चलें। अच्छा जी, अब अगेन हाईलाइट करें 35 लाख को जहन में, कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ के इस पे लगाएं 75%। जो जवाब आए मुझे लिखवाएं, लेकिन आपने कहीं नहीं लिखना। 2625,000। इस येलो वाले को कंपेयर करें इस 7 लाख से, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1। डन, ओके।
इन IFOS क्या है? IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, अब आपके पास कितने टेबल हैं? दो, टेबल 1 और टेबल 2। अब आप टैक्सेबल इनकम पहले निकालें और फिर टैक्स खुद ही निकालें। टेबल देख लें कौन सा लगाना है। अच्छा जी, ये टैक्सेबल इनकम का 75% क्यों लेना है? ये लॉ का रूल है, ये कोई हमारा वो नहीं है कि हम अपनी तरफ से, ये रूल है, बस इसको याद करना है। हाँ जी भाई, टोटल इनकम 72000000 माइनस 90,000। हाँ जी, 7110000। अब टैक्स कैलकुलेट करना है ईदर एज पर टेबल 2 और एज पर टेबल 1। तो ये डिसीजन लेने के लिए कि टेबल 1 लगेगा या टेबल 2 लगेगा, तो आपने एक काम करना है, इस फिगर का कितने परसेंट लेने हैं, लेकिन ये एग्जामिनर को शो नहीं करना। कितने परसेंट? 75%। जी 5332 जी अगेन 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 सैलरी come salary come to table 1, salary come to table 1। जी क्या जवाब आ रहा है? वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹56 लाख, तो आपकी इनकम है। अच्छा, अब इसको नहीं ये देखना, देखें अब ये किसी काम का नहीं है। अब हमारी नज़र सिर्फ किस पे होनी चाहिए? अपनी हरकतों पे। 711 टेट्रा जीरो पे हमारी नज़र सिर्फ इस पे होनी चाहिए। टैक्स क्या डिसाइड हुआ, कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 1। जी 16100000 प्लस 45% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख। जी क्या जवाब आ रहा है? आप कैलकुलेटर पे पता क्या करना है? 7110000 लिखना है और उसमें से माइनस करना है 560000 15 जी
500। कितनों को यही निकला था हाइब्रिड में? जरा हाथ खड़ा करें। ओके, नेक्स्ट। जी, लगाएं 75%। जवाब बता दें जल्दी से। 165,000। इसको कंपेयर करें किससे? सैलरी से। तो सैलरी कम, तो सैलरी ज्यादा। कुछ हो रहा है थोड़ा थोड़ा आपको, कुछ कुछ, क्योंकि यहां सैलरी क्या हो गई है? ज्यादा। कुछ फील हो रहा है कि ये कराऊं? कुछ फील हो रहा है या कराऊं? यहां सैलरी क्या है? ज्यादा है। तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2। अब हम कौन से टेबल लगाएंगे? 2 कहते हैं आप लोग, 2 कहते हैं? 2। अच्छा जी, चलें जी, टेबल 2 की तरफ आ जाएं। टेबल 2 में कौन सा सीरियल लागेगा? 1 लागेगा, 2 लागेगा, 3 लागेगा, 4 लागेगा। कितने लोग कहते हैं 3 लगेगा? कितने लोग कहते हैं 4 लगेगा? 4 में क्या लिखा हुआ है? वेयर द टैक्सेबल इनकम हमारी एक्सीड कर रही है या 22 लाख है? तो वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड, जब 22 लाख से बड़े ना, तो 30,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। जी, ओह ये भाई आए हैं आज? ओ बैठे हुए। आज को बेहतरी आई? चलो मैं पूछूंगा नहीं, अभी 2-3 दिन बाद पूछूंगा, वरना फिर क्लास के बाद आना अगर बेहतरी नहीं आई तो। ठीक, 22 लाख रुपए, तो 30,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 30,000 प्लस 180,000, तो 22 लाख पर बड़े होके 1,80,000 टैक्स तो दे देंगे। ये पढ़ क्यों रहे हैं फिर?
टैक्स दे देंगे, जान दे देंगे? जान दे देंगे यार। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर 1000 साल और रोना पड़ता है। जी इसमें हम 0.4 नहीं लगा सकते थे डायरेक्ट 180,000 नहीं नहीं नहीं, जब उसने लिखा हुआ है कि वे द, नहीं उसने वाजे लिखा हुआ है ना, बस वो करना नहीं उस तरह, उसने वाजे लिखा हुआ है। ये देखें उसने क्या लिखा हुआ है, वे द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 22 लाख, तो एक्सीड 22 लाख पे लगना है, तो इसलिए आपने यही वाला करना है। ओके जी। हाँ ये तो बस अब दिए होंगे पेपर में, हमने याद नहीं करने, ये कैसे बने हैं ये हमारे स्कोप में नहीं है, बस बन गए, हमने तो बस अप्लाई करना है, सिंपल। अच्छा जी, नेक्स्ट। जल्दी करें जी, आप टेक्स्ट अलर्ट कर दें। चलें जी, करें। जी टैक्स पहले इसके ऊपर लगाएं 75%। जवाब 3300, इससे कंपेयर करें सैलरी, तो सैलरी कम टू टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा, where taxable income exceed rupees 41 lakh, 7 लाख जमा 35% of amount exceeding 41 lakh, 3 लाख, 805 रुपये जीरो।
जी क्या नहीं लगेगा? पॉइंट क्या लगेगा? 0.5 क्या? अच्छा 0.5 नहीं, सीरियल नंबर, सीरियल बोले इसको। तो ये देखे ना, इसको देखना होता है 44000000। सैलरी को तो किसी और मकसद के लिए देखना है, सैलरी तो वो ज्यादा और कम वाले चक्कर के लिए देखना है। सैलरी तो इसलिए देखनी है कि टेबल कौन सा लगना है। मेरा ये सवाल है कि टैक्सेबल इनकम कितनी है, तो टैक्सेबल इनकम आपकी 44000000 तो इससे ज्यादा है, तो इसलिए सीरियल नंबर 6 लगेगा। जी क्लियर हो गया जिन्होंने पूछा था? ओके। यस सर आपने कैसे बोला, आपने तो पूछा नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आती। किसी और ने खाना मांगा, पूछा खाना मिल गया, दूसरे ने कहा हाँ मिल गया। अच्छा जी, और कई दफ़ा मेहमान पूछ रहे होते खाने को और डालूं, अब दाएं बाएं वाले लोग कह रहे होते नहीं 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 ना डालें, किसी को डालने डलवाने को दिल भी चाह रहा होता है, तो वो आपकी वजह से बस आप चुप कर जाएं जिसने। अच्छा जी, अब इस बात को देख लें कि 75% वाली बात जो है वो कहाँ कवर हो रही है। सैलरीड पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी इनकम फ्रॉम सैलरी बढ़ जाए 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से। क्या चीज? इनकम फ्रॉम सैलरी किससे ग्रेटर हो? टैक्सेबल इनकम के। एन इंडिविजुअल हुज IFS is greater than 75% of will be considered as a, इस बंदे को क्या कहा जाएगा? सैलरीड पर्सन। और अगर सैलरीड पर्सन कहा जाएगा तो आगे लिख लें, फिर इस पे क्या लगेगा? टेबल 2 लगेगा। ओके, ये जरा पढ़ लें एक दफा। वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड, चार्जेबल का क्या मतलब है? टैक्सेबल, यानी उस पर क्या लगना है? टैक्स लगना है। वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी की इनकम is greater than 75% of his, the rates of tax to be applied shall be as set out in the following table, namely। तो फिर ये टेबल लगेगा। तो सैलरी कौन है? जो सैलरी कमा रहा है वो सैलरीड है, या सैलरीड वो है जिसकी सैलरी 75% टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है? सैलरीड वो नहीं है जो सैलरी कमा रहा है, सैलरीड वो है जिसकी टैक्सेबल इनकम का 75% लें और उसकी सैलरी उससे ज्यादा हो। The rates of tax imposed on income of every individual, टेबल 1 पे आ गया हूं मैं। The rates of tax imposed on income of every individual and AOP except a salaried individual shall be as set out in the, हर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप ने किन रेट्स पे टैक्स देना है? नीचे वाले रेट्स पे, किसके बजाय? जी अगर सिर्फ सैलरी हो, ये देख लें भाई, अगर सिर्फ सैलरी हो
तो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम इंटू 75%। जल्दी जल्दी बता दें क्या है जवाब देख रहे हो। 225 तात्रा 0। सैलरी कम तो टेबल, तो सैलरी ज्यादा टेबल 2। घर जाके अकेले में किचन में बैठ के आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर सैलरी हो ही ना उसको भी कर लेते हैं। और किसी की कोई फरमाइश? क्या चीज? अच्छा जी। और भाई रूल वही है, बस लगाना है। आप लोग सवाल से सवाल ऐसे ही निकाले जा रहे हैं। आगे वाले दिनों में वैसे ही प्रैक्टिस, कोई मैंने नई चीज सिखाई है? कुछ भी नहीं किया, वही सारा प्रोसेस किया है। अब अगली फरमाइश आई है कि सिर्फ बिजनेस है, वो भी इसी तरह करना है बस सारा। अगली फरमाइश आनी है अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिजनेस है, सिर्फ बिजनेस है, लें जी 75% इसका। कैलकुलेटर ना निकालो ना, 3 मिलियन है। तोड़े से बड़े हो जो, हम ज्यादा नहीं कह रहे तुम्हें, तोड़े से बड़े हो जो, तोड़े से। सैलरी कम द टेबल 1। और किसी की कोई फरमाइश? टैक्स किस टेबल के मुताबिक लगेगा? टेबल 1 के मुताबिक। एनओटी कर लें साइड पे होके। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान। जी थोड़ा ठहर जाए यार, सबकी सारी चीजें एक वक्त में कैसे पूरी करें? जी जी वो भी करना है, थोड़ा ठहर जाए। ठीक है, आप लोगों के सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। ये 2008 से लेके 2024 तक ज़रा देखो कितना टाइम बनता है। 16 साल। मुझे भी 16 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, थोड़ा अंदाज़ा है ही अगले ने क्या सवाल पूछना है। पहले एक दफ़ा मेरी डिस्कशन ख़त्म हो लेने दें, आपके सवालों के जवाब भी उसी में मिल जाएंगे, उम्मीद है। ओके वो कह रहे हैं 16 साल कहीं और लगाए होते चांद पे पहुंचे तो। अच्छा जी अब अच्छा भाई, अगर सैलरी कम या ज़्यादा ना हो
बल्कि बराबर आ जाए, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेंगे? टैक्सेबल इनकम का 75% लें और वो बिल्कुल सैलरी के बराबर आ जाए, तो क्या करेंगे? देखें ना, एक्सीड के केस में उसने कहा है लगेगा टेबल 2, तो ये दूसरे टेबल पे हूं मैं। एक्सीड के केस में टेबल 2 लगेगा, तो अगर बराबर आ जाए, हाँ, तो सैलरी बराबर आ जाए या कम हो, दोनों सूरतों में कौन सा टेबल लगेगा? सैलरी कम हो या सैलरी बराबर हो, वी विल अप्लाई टेबल 1। ओके, अब जिनके पास को पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं वो उसको फाड़ के फेंक दें, जाते हुए मुझे जमा करा दें, जो भी करना है रद्दी में जमा करा दें, कुछ भी, वो तो हिस्ट्री है, हम तो लेटेस्ट लॉ पढ़ रहे हैं। जिसके पास कोई पुरानी किताब है उसको देख के ऐसे करें। अच्छा जी, टेबल 1 के नीचे, डब्बे के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वो पढ़ें। प्रोवाइडेड एट इन केस ऑफ एन एओपी। प्रोवाइडेड डेट लॉ में एक लफ्ज़ यूज होता है, उसका मतलब ये होता है कि कुछ और मैं आपसे अब बात करने लगा हूं। अगर ऐसा हो तो प्रोवाइडेड डेट, अगर ऐसा हो कि एओपी एक प्रोफेशनल फर्म है और इसको मना कर दिया गया है फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग बाय एनी लॉ और द रूल्स ऑफ बॉडी रेगुलेटिंग देयर प्रोफेशन, इसको कहीं और इनकॉर्पोरेट होने से मना कर दिया गया है क्योंकि इसकी प्रोफेशनल बॉडी ने ऑलरेडी, इसने अपने एओपी को ऑलरेडी रजिस्टर समझ ले किया हुआ है। मिसाल के तौर पे कोई सीए फर्म है, अब सीए फर्म इज प्रोहिबिटेड, जिसमें आपने आर्टिकल्स के लिए जाना है, सीए फर्म इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग बाय एनी लॉ ऑफ द बॉडी, यानी आईकैप रेगुलेटिंग देयर प्रोफेशन। तो क्योंकि सीए फर्म को आईकैप वाले देख रहे हैं, इसलिए सीए फर्म को और कहीं रजिस्टर कराने की अपने आप को जरूरत, और सीए फर्म एक प्रोफेशनल फर्म है, तो इसको एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि इसके लिए ये जो आखिरी टेबल में सीरियल है उसमें जो 45% का रेट है, ये कम होके कितने परसेंट रह जाएगा? सीरियल नंबर 6। तो ये एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, छूट जिसे उर्दू में कहते हैं, छूट अवेलेबल है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एओपी, एक एओपी दैट इज अ प्रोफेशनल फर्म, सीए की फर्म है जैसे प्रोफेशनल फर्म, सीए फर्म इज प्रोहिबिटेड, इसको मना कर दिया गया है फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग, कि तुम अपने आप को रजिस्टर कराओ। किसने मना किया है? बाय एनी लॉ ऑफ द बॉडी, बॉडी से मुराद आईकैप समझ लें, फ्रॉम एनी लॉ ऑफ आईकैप रेगुलेटिंग देयर प्रोफेशन। आईकैप उसके प्रोफेशन को देख रहा है, आईकैप उसको देख रहा है, तो इसलिए उसको कहीं और अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराने की इजाजत नहीं है। तो इस एओपी के लिए आखिरी सीरियल में 45% की जगह क्या रेट लगेगा? 40%। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। एक नई चीज आ गई हुई है जो बिल्कुल इसी साल आई है, इसको आपने बड़े गौर से समझना है। ये हमारी सारी डिस्कशन खत्म हो गई है, अब बिल्कुल एक नई डिस्कशन शुरू हो रही है। जी, आज जवाब ही दे दें।
अच्छा जी, देखिए भाई 75%, 1050, तेत्रा जीरो जी, टेट्रा, एक और जीरो, पेंटा जीरो, $10.5 million और 3 million सैलरी खम बोले, सैलरी खम टू टेबल 1। अब कौन सा टेबल लगेगा? लगेंगे, लगाऊं? लगाएं। 14 मिलियन, 56 लाख से ज्यादा है। कैलकुलेटर 1610 अपना अपना कैलकुलेटर, अल्लाह सबको कैलकुलेटर दे। 1610 और नेक औलाद प्लस 45% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग, आमीन बोल दिया करें। 16 प्लस नेक औलाद की दुआ मांगो ना, फिर बीवी तो खुद ही आ जाएगी। 1610 प्लस 45% ऑफ 80 जी 539 तेत्रा जीरो। ज्यादा जीरो तो नहीं लगवा रहे आज? नहीं। अच्छा जी, एक रूल आया है इसी साल और नया रूल आया है, ताज़ा आया है। अभी तक मैंने कोई पुरानी, अभी तक सारी पुरानी बातें चल रही थी। एक रूल नया नया आया है, ताज़ा आया है, बिल्कुल फ्रेश, खस्ता, क्रिस्पी क्रिस्पी। वो रूल ये है कि अगर वो रूल ये है कि अगर किसी बंदे की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है तो इस बंदे को कहा जाएगा अमीर। इस बंदे को क्या कहा जाएगा? अमीर। इसकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है तो इसे क्या कहा जाएगा? अमीर। जी बिल्कुल। तो अगर किसी की इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है उसे अमीर कहा जाएगा। इस अमीर को अमीर होने की वजह से एक सरचार्ज देना पड़ेगा, एक जुर्माना देना पड़ेगा, एक सरचार्ज देना पड़ेगा। वो सरचार्ज ऐड होगा और ज्यादा टैक्स देगा अमीर होने की वजह से। सरचार्ज नॉर्मल टेबल के अलावा वो होगा इस अमाउंट का 10%। बूथे ऊपर, चेहरे ऊपर, वो इस अमाउंट का कितने परसेंट होगा? 10%। तो 5390 इंटू कैलकुलेटर के बगैर 539000, तो ये हुआ अमीर होने का नुस्कान। अच्छा जी, मैं को बंदा बुलवाऊं कैलकुलेशन के लिए? जमा कर दें। हम्म 5929 ये इसका फाइनल टैक्स बना है। ये किस बंदे के लिए होगा? स्काई ब्लू वाली फिगर पे नजर रखें। अगर स्काई ब्लू वाली फिगर, पुराना काम करना है अपनी जगह, वो पुराना काम अलग है। दैट इज एन इंडिपेंडेंट स्टोरी गाइस, ये इंडिपेंडेंट स्टोरी है। पुराना काम अपनी जगह करना है, लेकिन ये अलग टॉपिंग है जो एंड पे ऐड करवाते हैं आप। एक्स्ट्रा चिकन डाल दें, ये वो है। ये बिल्कुल इस तरह फील होगा टैक्स पेयर को जैसे पिज्जे के ऊपर जैम डाल दिए। एक्स्ट्रा टॉपिंग है ये।
ये तकरीबन 60 लाख बन गया ना। 1,40,00,000 पे 60 लाख गवर्नमेंट को दे देंगे। कितने लोग उठ के ही जा रहे हैं? 1,40,00,000 कमाया तो 60 लाख ज्यादा हो गई है, ज्यादा नहीं होगी। ये शहबाज शरीफ आपका भाई नहीं, दोस्त नहीं? ये सिर्फ 1,40,00,000 पे 60 लाख हुकूमत को देने हैं। आप क्या कितना कह रहे हैं? जान दे देंगे, टैक्स नहीं देंगे, ज्यादा हो गई है यार। 1,40,00,000 पे 60 लाख सिर्फ ये हाइब्रिड वाले कोई देगा टैक्स? 1,40,00,000 पे 60 लाख नहीं देंगे। एक ओके, देखिए फिर हुकूमत आपके बच्चों पे खर्च करेगी। ओके जी भाई, यप, जो ये आएगा वही यहां जाएगा, इसका 10% इधर आएगा और फिर ये आएगा, तो इसका 10% लेना है। 1 मिनट, ओके। पढ़ पढ़ के लुट मचा देते हैं या लुट मचाने के बाद पढ़ते हैं? क्या फायदा है यार इसका क्या फायदा है? हाँ जी, ये सिर्फ अमीर बंदे के लिए होगा जिसकी साल की इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है। हाँ, वो अमीर चाहे कोई भी हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, जो मर्जी हो। एओपी के लिए भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि देखने में मासूम अमीर लग रहा हो तो उसको माफ हो जाए। चलो चलिए, दुनिया दी उस नुखरे। चलें जी, जल्दी करें, टैक्स निकाल दें, जल्दी जल्दी जल्दी, बात खत्म, जल्दी 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 जल्दी।
अभी साथ वाला कप की टैक्स लाइबिलिटी निकाल के फारिग हो चुका हुआ है और आप अभी हाँ वो नहीं है हमारे सिलेबस में। टोटल इनकम 13 मिलियन, ज़कात नहीं है तो इसी को मैं टैक्सेबल इनकम स्लैश डाल के भी लिख सकता हूँ। और अगर आपने शौक पूरे करने हैं, जो को शौक पूरे करने आते हैं आप कॉलेज में, तो फिर आप ज़कात माइनस भी कर सकते हैं। बेटा इस दफ़ा तो शुरू से ही तुमने पढ़ाई शुरू कर दी है, जितना आप आखिरी महीने में पढ़ते होते हो इस बार शुरू से ही बेटा तुम इतना पढ़े हो। जी अम्मी अब मैं वो नहीं रहा। 13 मिलियन। पहला काम पुराना काम नहीं भूलना। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी याद रखे, कभी कभी हंस की भी चल ले, अभी कौवा अपनी चाल चले। पुराना काम नहीं भूलना। इनटू जी 9750, ये काम नहीं भूलना। अमीर गरीब के चक्कर में ये काम नहीं भूलना। आप भाईजान इसको कंपेयर करें। सैलरी सुथेबल थू 13 मिलियन। 7 लाख प्लस 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 41 लाख। निहायत अफसोस है मुझे कि आज आप याद क्या करेंगे घर जाके। ये तो टेबल ही टेबल है। तो ये बहुत बड़ा जज्बा है आपके अंदर कि पिछले तीनों दिन को आज बैठ के याद कर रहे होंगे। 7 लाख प्लस ऑफ व्हाट 8-9 पूछें इससे प्यार से, अबे तू अमीर है? पूछें इससे प्यार से, बोलें अबे तू अमीर है? क्या बोला उसने? अमीर। अमीर कौन है? अमीर कौन है? जिसने रेबेन के सनग्लासेस लगाए हो? नहीं। अमीर कौन है? जिसने नाइकी के अमीर कौन है? जिसकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो। वो हमारी नजर में क्या है? चल फिर आजा अमीर, इधर आ। खुदा के लिए ना करो मेरे साथ ऐसा ना। चुप, तेरी अमीरी अभी कटते हैं हम। 3815 000 इंटू, ना करो मेरे साथ ऐसा, खुदा के लिए ना। चुप। 4196 हॉर्न आराम है। 4196
इसी सफ़े पे पढ़ लें, पिछले सफ़े पे भी यही लिखा हुआ है, आ सर चार्ज शेल ऑल्सो। शेल ऑल्सो का मतलब क्या है? ये भी, शेल ऑल्सो बी पेएबल बाय एवरी इंडिविजुअल एंड AOP at 10% ऑफ ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। इसे ग्रॉस क्यों कहते हैं ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये टैक्स लाइबिलिटी असल में ग्रॉस होती है, इसमें से कोई डिस्काउंट अभी माइनस नहीं हुआ हुआ। तो 10% ऑफ ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी किसके लिए? ये 10% है। लोग रोने लग गए ये सुन के, ये 10% सरचार्ज है। हुकूमत ने कहा रिलैक्स हो जाओ, हम बताते हैं किसके लिए है। जो साल में 1 करोड़ से ज्यादा कमाए, where the taxable income is 10 million। जो एक, बचपन में नहीं करते थे आप लोग ऐसे 10 मिलियन लिख के? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मैं दूसरे भी है ना लोग, यूनिट, 10, ब्ला ब्ला ब्ला। तो 1 करोड़ से जो ज्यादा कमाए उसके लिए क्या है? सरचार्ज। जी मेरे भाई गिवन होंगे, और अगर ना गिवन होते तो जान निकल जानी थी इधर कुछ की। चलें आज पढ़ना शुरू करते हैं। आप स्टार्ट पेज 7 पे आ जाएं। अब पढ़ना शुरू करते हैं हम। आज कुछ पढ़ भी लेना। पेज नंबर 7, ऐसे बाजू ऊपर कर लें। क्या हुआ? जग गिरने लगे? जोर से मिलाया। टैक्सेबल इनकम सेक्शन 9। हाइब्रिड में बातें कर लें, हम फिर आगे चलते हैं। शुक्रिया। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर shall be the total income. Taxable income shall be the total income. जी मोहतरम। नहीं, सेक्शन नंबर याद नहीं करना यार, ये माइक इधर भेज दो। अच्छा, the taxable income for a tax year shall be the total income. तो taxable income shall be the total income for the year reduced by total of any deductible allowance। ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ा मैं। reduced by total of any deductible allowances for the year। तो ये टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन है। द टैक्सेबल इनकम शैल बी द टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होगी? टोटल इनकम, और रिड्यूस्ड बाय टैक्सेबल इनकम शैल बी द रिड्यूस्ड बाय टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस। अच्छा, इट मे हैपन, एक बंदा है उसकी सैलरी इनकम है 2,50,000, उसने बिजनेस इनकम है 1,50,000, उसने ज़कात पे की है 4,70,000। तो सैलरी 2,50,000, बिजनेस इनकम 1,50,000, टोटल इनकम 4 लाख, और ज़कात इसकी। अब सवाल यह है कि टोटल इनकम इसकी कम है और ज़कात, तो जो जवाब आएगा उसको -70,000 लिखने की इजाजत, यानी आप -70,000 लिख के कहो गवर्नमेंट तुम हमें टैक्स दो। तो इसलिए -60,000 70,000 लिखने की जरूरत नहीं है।
आपने बस इसको जवाब क्या दे देना है, जवाब दे देना है, जवाब दे देना, 0 लिख देना। ऐसा हो सकता है कि ज़कात आपकी इनकम से ज़्यादा हो, क्योंकि ज़कात इनकम पर नहीं होती, ज़कात तो एसेट्स पर होती है, सोना, नकदी, माल तिजारत। बहरहाल ये इस वक्त हमारे सिलेबस की डिस्कशन नहीं है। तो ज़कात तो एसेट्स पर होती है, ज़कात इनकम पर नहीं होती। इसलिए ऐसा हो सकता है कभी कभी के बोलें 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 बोलें, ठीक है। अब इस फिक्रे को एक दफ़ा पढ़ लें जो मैंने हाईलाइट किया है। हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है, बट नॉट बिलो 0, बट नॉट बिलो 0, ये क्या लिखा हुआ है, बट नॉट बिलो 0, यानी 0 से नीचे। ऐसा नहीं होगा कि आप 70,000 लिख दें। अच्छा, एक जहन में सवाल आ सकता है, आपको पता है जहन तो पता नहीं कहाँ निकल जाता है बंदे का, इधर बैठे होते हैं मरी पहुंचा होता है। तो एक जहन में सवाल आ सकता है, वो ये सवाल आ सकता है, जिंदगी के किसी मोड़ पर आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये 2019 है, 2019 में मैं कितनी ज़कात माइनस नहीं कर पाया, तो 2020 में मैं ये 70,000 माइनस कर लूं। नहीं 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 नहीं, नथिंग विल बी, अगले साल कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये जो 70,000 था नेगेटिव, ये क्या हो गया, डेड। ये क्या हो गया, डेड। ये 70,000 मर गया, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको अब ले जाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। तो 70,000 इज डेड। क्या ये अगले साल माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ जी, यहां टैक्स 0 होगा। यहां पर आप बात करिए। अच्छा, यहां पर टैक्स 0 होगा, यहां पर भी नहीं होगा। कोई जेब से मोबाइल निकाल रहा होगा, कोई वॉलेट निकाल रहा होगा, भाई चले गए अब दुनिया से, कोई ऐनक उतार रहा होगा, कोई जो है वो कुछ कर रहा होगा, कोई भाई के जूते उतार रहा होगा, कोई जुराबें उतार रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो पड़े होंगे हम। देख लें ज़रा साथ वाले को, कोई इबरत हुई है, ज़रा देखें उसके चेहरे की तरफ, फ़र्क पड़ा है उसे। कम से कम हल्का फुल्का आप उसको 5 वक्त का नमाजी तो बना देना, ये तो कम से कम करें ना उसके साथ। इतनी तो दोस्ती होनी चाहिए ना दोस्त के साथ, कि मेरा दोस्त आखिरत में महफूज हो जाए, बनती है ना, इतना तो दोस्त का हक बनता है। ऐसा ना हो मेरा दोस्त और नमाज ना पढ़ा हो, तो इतना तो दोस्त का हक बनता है। आप उसकी दुनिया की इतनी फिक्र करते हैं, आखिरत की भी फिक्र करें। अच्छा जी, तो द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन शैल बी, बोले बोले याद करें, शैल बी द टोटल इनकम फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बट नॉट बिलो बाय द टोटल ऑफ एनी। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, डिडक्टेबल अलाउंस, बस ठीक है। अच्छा जी, आगे मुझे पढ़ा लेने दीजिए, चिन्मिन बाद में कर लीजिएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी है एक बंदे की, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस, टॉयज बेचता है ये, और इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्री कल्चर।
अच्छा, अब ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ना, ये पाकिस्तान में है ना अब आजकल, तो ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ये माफ है, इस पे टैक्स नहीं है। अब बोलें टोटल इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम 180। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 7 वाले कैलकुलेटर पकड़ने की? अच्छा आपका है वो, उसने लिया हुआ था, ठीक है, सॉरी। ज्यादा तो नहीं होगी? लेस। इस 20 को मक्खन में से बाल की तरह, दाल में से रोड़े की तरह, कबाब में से हड्डी की तरह निकाल दें। तुम चाहो, बोले तुम चाहो, चाह। अब आप माइनस कर दें, ये क्या आ गई हमारी तुम्हारी टैक्सेबल इनकम। नोट करें 7 वाले के माथे पे जल्दी। मुझे क्यों निकाला? 20 कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला? बोलें क्यों निकाला? क्योंकि तो मक्खन में बाल थे। अजीब सी मिसाल, अजीब अजीब फील हो रहा है सोच के भी, मक्खन में बाल। ना फरमान बच्चे आजकल। जैसे एग्रीकल्चर को जो है और जो एडवाइजर बिजनेस को अलग अलग किया, तो सैलरी तो हाँ उनको भी कर लेंगे अलग अलग। क्लास के बाद आना, करेंगे। कर लेंगे मेरे भाई, वो आने वाले दिनों में करेंगे इंशाल्लाह, दिल पे ना लिया करो। दो बिजनेस हैं भाईजान, दीवार पे तेल लग जाएगा जो सुबह सुबह सरों का सर पे लगा के आए हो। दीवार टेक लगाने के लिए नहीं है, वरना हर जगह सरों का तेल होगा। आजकल थोड़े मॉडर्न हो गए ना आप लोग, वेजलिन हेयर ऑयल कुछ लगाते होंगे। लो बाल सेट करने आए हो। मैं ऐसा रहा कि वैसा रहा, देखना यह है वहां कैसा रहा अल्लाह के हाथ। तो फिर वाल सेट करें, जो सेटिंग करनी थी क्लास से पहले कराया कर। ओके अच्छा, अगर किसी को कोई बात बुरी लगा करे ना, क्लास के बाद आके बता दिया करें। टोटल इनकम, टोटल इनकम द टोटल इनकम इज सम ऑफ टोटल, अभी नोट करे थे, करो करें, सॉरी। अच्छा वो शायद कोई कंपनी लॉ की क्लास से कुछ लोगों का क्लैश आ रहा है, तो अगर ये क्लास 5 मिनट लेट शुरू होके 11:20 पे ख़त्म हो जाए तो किसी और कॉलेज से आपका कोई क्लैश तो नहीं बनेगा, जाने में मसला तो नहीं होगा? हाथ खड़ा करके बता दें अगर ये क्लास 5 मिनट लेट हो जाए तो कोई मसला। हाँ कहाँ पे जाते हो आप, कितने बजे? उनकी, हाँ उनकी क्लास, ये इधर से निकल के जो ये इसी रोड के ऊपर है। ये 10 मिनट नहीं। आप किस पे जाते हो? मोटरसाइकिल। यार ये मोटरसाइकिल है, यहाँ से पैदल बंदा 10 मिनट में पहुंच जाता है वहां पे। अच्छा एक बंदे ने मसला हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और भाई और कोई हाथ खड़ा करे जी। आप तीनों का भी इशू है, चलो मैं क्लास के बाद आगे पूछता हूँ। ओके
अच्छा जी, टैक्स करने की जरूरत नहीं है, लीव इट। द टोटल इनकम इज सम ऑफ, बोलें क्या क्या? टोटल इनकम में क्या क्या आएगा? ऑल हेड्स ऑफ सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, चपेट, ये टोटल इनकम हो जाएगी। टोटल इनकम में सारे क्या आ जाएंगे? हेड्स ऑफ इनकम। एंड पर्सन्स इनकम, और जो बंदे की इनकम एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, वो भी टोटल इनकम में आएगी। अच्छा देखिएगा जरा, एक ना आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि आप 20 को सिरे से ले ही ना, फिर होगा क्या? फिर यही जवाब 160 आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना आपने पेपर में, ठीक है? आपने क्या करना है, 20 को पहले ऐड करना है। ऐसे नहीं होता, छोटा बेटा उसको अब्बू बिठाते हैं हौसला देने के लिए गाड़ी में, फिर बिठा के दोबारा निकाल देते हैं, बेटा मैं आ रहा हूँ ऑफिस से होके, वो वाला सीन करना है। पहले 20 को बिठाना है, बिठाने के बाद भाईजान सॉरी अब बाहर निकलना है, ये काम करना है। चलें छोड़े, पढ़ाई तो चलती रहती है, रोजाना को रोजाना कौन पढ़ा करेगा? अब तो लोगों ने हाथ करने के लिए छोड़ दिए। हाइब्रिड में जरा हाथ खड़े करें, रोजाना का रोजाना पढ़ा करेंगे माशाल्लाह। मैंने कब कहा बंद हुए? 2 मिनट्स लेफ्ट। आपके वालिदैन परेशान होंगे कि हमने फीस दी और 2 मिनट पढ़ाया नहीं बच्चों को। चलो आगे। हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम फॉर imposing tax and calculating total income, all income shall be classified under the following heads: salary, property, business, capital gain, other source, चपे। पॉइंट नंबर 2, ये रजिस्टर आप रख लें, फिर हम क्लास पढ़ लेते हैं। इनको कहें रजिस्टर रख लें, एक दफा रख लें, फिर हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, the total income under a head of income shall be the total chargeable amounts derived by the person reduced by, चलें ठीक है, इसको कल करते हैं, रख लें जो जो कम।